आपके राहु केतु कितने भी खराब हो, पत्रिका में कहीं पर ही बैठ करके दोषों का निर्माण कर रहे हो, आपके नौकरी धंधा छूट गया हो, काम ना बन रहे हो, अचानक बहुत सारी विपत्तियां आ गई हो, मतलब इतना सब कुछ उन्होंने आपके जीवन के अंदर बिगाड़ कर रखा हो कि आप तो बस त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे हो, जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया हो। ये एक छोटा सा उपाय अपना लेना, निश्चित तौर पे आपको पूर्ण रूप से शांति मिल जाएगी। जो आपका धन गया हुआ होगा वो धीरे धीरे वापस आने लगेगा, जो नुकसान आपके पहले हुए होंगे वो नुकसानों की धीरे धीरे भरपाई होने लगेगी, सिर्फ एक छोटे से उपाय से। उसके अंदर सामग्री के अंदर आपको एक तो क्या लेना है कि एक लोटे में थोड़ा सा जल तैयार करना है, उसके अंदर देशी गाय का दुग्ध वो थोड़ा सा उसके अंदर मिला लेना है, थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल मिला लेना है, गौमूत्र मिल जाए तो थोड़ा सा देशी गाय का गौमूत्र मिला लें, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। थोड़े से काले तिल ले लें और सफेद चंदन बाजार से ले लें, उसको पत्थर के ऊपर घिस करके सफेद चंदन को तैयार करें। अब आपको ये उपाय 2 दिन करना है। एक तो आपको बुधवार को करना है और उसी सप्ताह के शनिवार को करना है। 2 दिन आपको करना है। कब करना है? आपको जब सूरज ढल चुका होता है, जिसे संध्या समय कहते हैं, जिसे गोधूली का समय कहते हैं, उस समय आप शिवजी के मंदिर में जाएं। शिवजी की पिंडी को आप ध्यान से देखें, उसके ऊपर एक नाग बना हुआ होता है और उसकी पूंछ जो होती है वो वहां से शिवलिंग के ऊपर से आते हुए आगे जलेरी पे आकर के समाप्त होती है। ध्यान से देखिएगा। तो पूंछ के ऊपर हम सबसे पहले अभिषेक प्रारंभ करेंगे। उसके ऊपर सबसे पहले जो जल है वो थोड़ा सा उसके ऊपर जल से अभिसिंचित कर दें। फिर उसके ऊपर जो हम काला भूत वाला जो इत्र लाए थे वो हम उसके ऊपर इत्र लगा दें। फिर उसके ऊपर थोड़े से काले तिल भी छोड़ दें हम उसके ऊपर। फिर अब उसके अंदर हम चंदन लें, जो सफेद चंदन हम तैयार करके लाएं, उसे पूंछ से लगाते 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 ऊपर तक जाए मस्तक तक, और फिर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मस्तक के ऊपर टीका कर दें। और जो अपने साथ में जो हम पर्चियों के ऊपर दोनों मंत्र लिख करके लाए, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, और नीले कपड़े के अंदर जिन्हें हमने बांध करके तैयार किया था उन्हें पूंछ के पास इन्हीं मंत्रों को बोलते हुए और वहां पर चढ़ा दें। अब उसके बाद में हम खड़े होकर के प्रार्थना करें कि हे नागों में श्रेष्ठ शेषनाग जी, मेरे सभी पूर्व जन्म के कृत अपराधों को क्षमा करें। यद्यपि मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, परंतु फिर भी श्री महादेव जी और श्री राम जी के भरोसे मैं आपसे ये क्षमा मांग रहा हूँ कि अब से कभी भी किसी भी तरह के अपवित्र कर्मों को नहीं करूंगा, सदैव धर्म के कामों में संलग्न रहूंगा, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। और फिर 3 बार त्राहिमाम त्राहिमाम करके उनको प्रणाम अर्पण करें। आपके राहु केतु के सारे दोषों का निवारण हो जाएगा। आपका कोई भी प्रश्न हो तो उसे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं यथाशक्ति उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपका इन उपायों के बाद भी समाधान ना हो पा रहा हो तब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं समय मिलने पर आपसे अवश्य ही संपर्क करूंगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपका समाधान कराने में पूरा सहयोग करूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।